700 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत किया, वो मुसलमान आज बैगन का थाली बन गया। कि राम ने सीता के याद में ताजमहल बनाया था। कांग्रेस है, इसमें आरएसएस के लोग भरे हुए हैं। आज़ाद और जमीयत उलमा जैसे कांग्रेसी दलालों ने मुस्लिम लीग को मजबूत होने नहीं दिया। मुसलमानों की एसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू भवन ये आतंकवादी संगठन है। प्लान के बाप की जागीर है क्या हिंदुस्तान? हम लोग का आम पब्लिक का बाप की जागीर है हिंदुस्तान, और कोई हम लोग को यहाँ से निकाल नहीं सकता। उसका बाप की ताकत नहीं कर वो निकाल दे। तो सोच के बोले पहले कि क्या बोल रहे हैं मुझसे। पूजा करवाया जा रहा है, नहीं मिला है, गलत है, झूठ है। ठीक, ये देख सकते हैं राम जी को पैदा होते हुए तो मीनार है ना, वो शिव जी के नाम पर बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं फील्ड में। आइए जानते हैं लोगों से जो ज्ञान वापी का अभी मुद्दा चल रहा है। ज्ञान वापी जो मस्जिद है वहां पे एएसआई ने जब सर्वे किया तो उसमें मिला कि मंदिरों की उसमें सामान मिले हैं, नंदी जी का या हिंदू स्क्रिप्चर जो रहता है, हिंदू टेम्पल जैसा रहता है, उसके कुछ सबूत मिले हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे पूजा होंगी जो उसके बेसमेंट है। आइए जानते हैं जो मुस्लिम समुदाय हैं बिहार के, उनका क्या सोचना है। तो आपको क्या लगता है जो ज्ञान वापी मस्जिद में जो अभी पूजा स्टार्ट हुई है और उसमें मंदिरों के भी कुछ प्रमाण मिले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये कि ज्ञान वापी में जो मस्जिद पूरी प्लान वे में पूजा करवाया जा रहा है, ये 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, ताकि ये नरेंद्र मोदी हमारे हिंदू भाई जो सीधे साधे शरीफ लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बना करके और इनको जो है धर्म के नाम पे लड़वा करके वोट ले। आप जानते हैं कि जब 1990 में भारत सरकार ने, उस वक्त की जो हुकूमत थी, भारत सरकार ने जो ये कानून बना दिया कि 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्थान पर जैसे थे वो उसी हालत में रहेंगे। जब अमेंडमेंट हो चुका, संविधान बन चुका, ठीक है, कानून बन चुका, तो फिर ये ज्ञान वापी पर पिटीशन सुनने, मतलब इस पर केस दायर करने का या फिर उस पर कोर्ट के ज़रिए एक्शन फैसला सुनाने का कोई इख्तियार बनता ही नहीं कोर्ट को। कोर्ट के फैसले से ऊपर संविधान का फैसला होता है, क्योंकि लोकतंत्र का फैसला होता है। और जो मैंडेट जाती है पूरे भारत से चुन करके वो कानून बनाती है, उसी के आधार पर कोई भी कोर्ट फैसला दे सकती है। जब कानून बन चुका तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, तीनों को उस फैसले, उस कानून के हिसाब से ही फैसला देना चाहिए। और कानून के हिसाब से आप किसी भी धार्मिक स्थल में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो मुसलमानों की स्थल हो चुकी 1947 से पहले के हिसाब से ज्ञान वापी, तो फिर उसी हालत में मुसलमानों की स्थल पूजा स्थल होनी चाहिए। सर्वे हुआ तो उसमें मंदिर का प्रमाण मिला है, तो उनका जो हिंदू की कम्युनिटी है उनका कहना है कि वहाँ मंदिर था जिसको तोड़वा के मस्जिद बना है, तो अब वापस उसको मंदिर बनवाया जाए। आप ये बताइए, पहली बात तो सिविल कोर्ट जो है गलत फैसला दिया। मैं इसके फैसले पर सवाल उठता हूँ। ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी के दबाव में, ताकि हिंदू वोट आवे और ये कहे कि बीजेपी ने करवाया है। तो हिंदुओं के वोट के लिए किया जाए, क्या गया, पूरी कुछ नहीं मिला है, गलत है, झूठ है, ठीक है, झूठ है जो निकाला गया। बिल्कुल। आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में अगर किसी के नाजायज़ पूजा स्थल को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी नमाज नहीं होगी। तो जब हमारी नमाज ही नहीं हो कि हम ऐसी मस्जिद खुद ब खुद हवाले कर देते हैं। लेकिन जब ऐसी, ये झूठा है, कोर्ट के झूठे फैसले हैं, गलत फैसले। मैं कोर्ट के फैसले गलत सवाल उठाता हूँ। जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट फैसला गलत दिया था, साथ जो जज थे उस समय के, इसने कहा था, क्या कहा था आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। यहाँ तो जज रिटायरमेंट पे थे, वो तो रिटायर लेके अपना घूस लेके निकल गए। मेन तो ये मुद्दा है। बिल्कुल, जज जो थे वो रिटायरमेंट पे थे, उनको 6 मंथ में रिटायर होने वाले थे इसी समय पे, और उसी के लेके ये बीजेपी और आरएसएस इसका मुद्दा उठाया था। तो ऐसा ही सर्वे हुआ है, जो मंदिर का प्रमाण मिला वो सब झूठ है। मंदिर, अब जाहिर सी बात है, ये अभी किसी मुसलमान की मकान है, ठीक है। इससे पहले अशोक राजपथ की साम्राज्य थी। अगर इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें भी मंदिर निकलेगा, इसमें भी एक मूर्ति निकलेगी। आप सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जजमेंट पढ़िए, आप तो मीडिया में है ना, आप जजमेंट पढ़िए। एकदम सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, और फिर मंदिर के हवाले कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि पूरा भारत सरकार का, यानी बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का परेशान कि चुनावी दौर है, चुनावी किन के पास, देखिए ये रोजगार दे नहीं पाए, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, आसमान छू गई,
पूरे दो देश की जो बिजनेस का हालत है, बुरा हाल है। पूरे देश के जो जनता मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की बिजनेस इकोनॉमी थी वो बर्बाद कर दिया मोदी ने। और ये अपने 4-5 पूंजीपतियों अडानी अंबानी वगैरह टाटा बिरला वगैरह को दे दिया। इसलिए मैं कहूँगा ये फैसले जो है सिविल कोर्ट के गलत फैसले थे और भारतीय संविधान के हिसाब से जो 1990 में भारत सरकार ने बनाया था सरासर गलत है। और सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के दबाव में आकर के को फैसला सुन नहीं पा रही है। ये फिर भारत सरकार के दबाव में और उनको सीधा सीधा फैसला सुनना चाहिए कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि 1990 के कानून के हिसाब से जो जिस हालत में थी उसी हालत में मंदिर है तो मंदिर रहेगी, मस्जिद है तो मंदिर, तो मस्जिद रहनी चाहिए। ज्ञानवापी पे क्या ज्ञानवापी पर हम कहेंगे कि कांग्रेस आज तो फैसला कोर्ट दे रहा है, चाहे वो गलत दे या सही दे, लेकिन कांग्रेस का इतना दबाव था कि वो देवे नहीं करता था फैसला। कांग्रेस गलत करता है। आज बीजेपी जो भी कर रहा है वो एक नंबर बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि कोर्ट फैसला गलत नहीं दे सकता है। कोर्ट गलत फैसला नहीं दे सकता है। कोर्ट जो है वो गलत फैसला नहीं दे सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो भी जज वकील रहता है। आपका कहना है जो ज्ञानवापी में पूजा हो रहा है और मंदिर का प्रमाण मिला वो सही है, वो होना बिल्कुल सही है, 100% सही है, वो गलत एकदम नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। आप लोग क्या कहिएगा हो रही है और उसमें मंदिरों के प्रमाण मिले हैं तो उस पर क्या कहिएगा? हम तो चाहते हैं कि पटना भी, बिहार में भी, अब पूरे देश का मंदिर और मस्जिद का पेपर लेना चाहिए। जितना मंदिर और मस्जिद रोड पे है जिसका पेपर ना सबको तोड़ना चाहिए। यात्रा में बोलेंगे लालू जी के। अब हम लोग को जो भी युवा है सब उन्हीं के सपोर्ट में है। सीधी भारत सरकार का ये मोदी जो गवर्नमेंट है ये पूंजीपतियों की सरकार है और जनता विरोधी सरकार है। जनता को गरीब से गरीब बना दिया। आप जानते हैं महंगाई आसमान छू गई, पेट्रोल आसमान छू गए और जो रोजगार जो मोदी सरकार आई थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उल्टा 2 करोड़ हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम ना बना करके इसे हमारे तमाम हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि डेवलपमेंट पे वोट दें। और अगर डेवलपमेंट नहीं हो, चूँकि मोदी सरकार ने ठगने का काम किया और बेरोजगार बनाने का काम किया, महंगाई को आसमान पे लाने का काम किया और अपनी पूंजीपतियों को और अमीर बनाने का काम किया। और ये जो अडानी की जो संपत्ति है दर हकीकत ये मोदी की संपत्ति है। तो ठीक बोल रहे हैं, बोले आप ही बोलिए। ईवीएम पे बोलेंगे, ईवीएम को जल्द से जल्द। ये कौन इसके बाप की जागीर है क्या हिंदुस्तान? हम लोग का आम पब्लिक का बाप का जागीर है हिंदुस्तान, और कोई हम लोग को यहाँ से निकाल नहीं सकता। उसका बाप की ताकत नहीं कर वो निकाल दे। तो सोच के बोले पहले कि क्या बोल रहे हैं मुझसे। मोदी जी जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। ज्ञानवापी हिंदू मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा है? यहाँ तो रहना सबको है, जीना सबको है। तो राजनीति करके अपना सत्ता में बैठल रहिए, सत्ता में काबिज रहिए। जनता को कोई देखने वाला नहीं है। इन लोगों का कहना है कि अभी डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, जातिवाद में बदल गया है पूरा जो पॉलिटिक्स है। यहाँ के लोग मोदी विरोधी हैं। इनका कहना है कि मोदी काम नहीं कर रहे हैं। और बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव या आरजेडी की सरकार चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है। और ज्ञानवापी पे कह रहे हैं कि इनको ये जो फैसला है वो सही नहीं लगा है। जो जज ने किया है उसका आखिरी दिन था और उसने वो फैसला करप्शन में किया है। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे। नमस्कार।